बात करेंगे 5 के पंच में और पहली खबर आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर स्वास्थ्य विभाग या महकमा सेहत की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है और जम्मू कश्मीर के अंदर स्कैन और शेयर ओपीडी पंजीकरण या जो रजिस्ट्रेशन का अमल था वो शुरू कर दिया गया है। ये एक बड़ी सुविधा, बड़ी एक फैसिलिटी उन तमाम लोगों के लिए जब तक मुख्तलिफ अस्पतालों के बाहर आपको लंबी कतारों में खड़े होते नजर आते थे। क्यूआर कोड पर मबनी ये रैपिड ओपीडी रजिस्ट्रेशन जो है वो आने वाले दिनों में होगी और विभाग ने 5 जो अलग अलग हॉस्पिटल्स हैं, 5 बड़े इदारे हैं, उनमें ऑलरेडी ये काम शुरू कर दिया है और एक सीनियर ऑफिशियल की तरफ से इसकी कंफर्मेशन भी कर दी गई है। सेहत की देखभाल करने वाले 5 इदारों में स्कैन और शेयर ओपीडी रजिस्ट्रेशन की सहूलत शुरू की गई है। आइंदा हफ्तों के अंदर यह भी कहा जा रहा है कि देखभाल की जो सहूलियात है या अलग अलग हॉस्पिटल्स हैं, इदारे हैं, इस सहूलियात को मजीद बेहतर बनाया जाएगा और क्यूआर कोड पर मबनी ये फैसिलिटी होगी और फोकस इस बात पर है कि अस्पतालों के बाहर मरीजों और तीमारदारों की जो लंबी कतारें लगा करती हैं उससे निजात पाई जाए। कौन से बड़े इदारे हैं जहां पर यह फैसिलिटी शुरू की गई है और इसका असल मकसद क्या है और मतलब क्या है, ये जानने के लिए श्रीनगर चलते हैं। कश्मीर ब्यूरो चीफ हिलाल हंजूरी हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये जो आज जानकारी दी जा रही है हेल्थ अथॉरिटीज की तरफ से कि 5 अलग अलग जगहों पर यह फैसिलिटी शुरू कर दी गई है, क्या इसका मतलब होगा ये जो जम्मू कश्मीर के अंदर स्कैन और शेयर ओपीडी रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी होगी और क्या इसकी खुसूसियात हैं, डिपार्टमेंट की तरफ से ऑफिशियली क्या कंफर्म किया गया है? हिलाल, अब तक आवाज बिल्कुल आसिफ, जो आपने कहा कि स्कैन एंड शेयर का जो सिस्टम है ये क्या होगा, इस हवाले से ये क्यूआर। जी बिल्कुल, जी कंटिन्यू करें। जी आसिफ, दरअसल ये क्यूआर बेस्ड फैसिलिटी जो है ये हॉस्पिटल्स के अंदर अब रखी गई है और इस क्यूआर के फैसिलिटी के जरिए जो आभा कार्ड जो ऑलरेडी पेशेंट्स को दिए जा रहे हैं और आजकल उसकी रजिस्ट्रेशन भी हो रही है और उसके साथ साथ जो आरोग्य सेतु के नाम से एक एप्लीकेशन भी थी और उस हवाले से भी दोनों जो एप्लीकेशन हैं ये एप्लीकेबल होगी। और इसमें क्या होता है कि एक पेशेंट जब किसी भी हेल्थ इंस्टीट्यूशन के अंदर चला जाता है और उसके बाद अगर वो इस ई सिस्टम का इस्तेमाल करता है या इस क्यूआर कोड का इस्तेमाल करता है और उसके जरिए रजिस्ट्रेशन करता है तो उससे न सिर्फ उससे आसानियां पैदा हो जाती हैं और जो एक क्यूज होती हैं, लाइंस होती हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, उससे न सिर्फ निजात मिलती है बल्कि एक इंसान का जो रिकॉर्ड है उसकी ट्रीटमेंट का जो हिस्ट्री होती है वो भी एक रिकॉर्ड रह जाती है। तो इस हवाले से एक बाज़ाब्ता तौर पर अब इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। जीएमसी जम्मू से लेकर श्रीनगर मेडिकल कॉलेज और एलडी हॉस्पिटल के अंदर इसकी शुरुआत की गई है और ऑफिशियल्स का मानना है कि इसका अच्छा और पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी आ रहा है और हायर अथॉरिटीज का कहना है कि वो आने वाले दिनों में जितने भी बाकी बड़े बड़े हॉस्पिटल जम्मू कश्मीर के अंदर हैं वहां पर भी इस फैसिलिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार की यह भी कोशिश है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उन्हें भी इस दायरे के अंदर लाया जाए ताकि ऐसे बीमारों का न सिर्फ एक रिकॉर्ड रहेगा, प्रिजर्व रहेगा उनकी हिस्ट्री, बल्कि जो इन हॉस्पिटल्स के अंदर जो टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स है या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है या सदर अस्पताल हैं वहां पर जो भीड़ भाड़ रहती है, खासतौर पर जब ओपीडी रजिस्ट्रेशन करनी होती है तो उस वक्त भी उन क्यूज से और उस भीड़ भाड़ से निजात मिल सके और एक डिसिप्लिन मैनर में ये जो स्कैन एंड शेयर का सिस्टम शुरू किया जाए। लेकिन अब देखने वाली बात यह भी होगी कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस हवाले से अवेयरनेस की भी काफी जरूरत है क्योंकि कोई भी नई चीज जब इसकी शुरुआत होती है तो उसकी जानकारी पब्लिक के अंदर होनी बहुत जरूरी है क्योंकि इस हवाले से जो कार्ड्स बनाए जा रहे हैं उसकी अभी तादाद बहुत कम है, लेकिन सरकार की जानब से इस निस्बत से जो जानकारी आम करने में अभी कोई पहल जो है नहीं की जा रही है। नतीजा यह है कि ज्यादा लोग इस आभा सिस्टम के साथ अभी रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन एक चीज और भी इसमें है, ये डिजिटलाइजेशन के प्रोसेस को जब अमलाने की है, अवेयरनेस की आपने बात की, तो क्या इसमें कहीं ये ऑप्शन है, हालांकि किन अस्पतालों के अंदर फैसिलिटी है ये तो बता दिया गया है, 5 हॉस्पिटल जो आप बता रहे हैं, किस डॉक्टर के पास, किस शोबे से मुंसलिक जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होता है, उस तरह का भी कोई ऑप्शन बताया गया है कि विद इन द एप्लीकेशन अवेलेबल होगा पेशेंट्स के लिए? फिर से सवाल करें क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही है साहब। एक तो ये कहा गया हिलाल कि जो आप रसाई आपकी आसान हो हॉस्पिटल्स तक, डॉक्टर्स तक, वो तो ठीक है, समझ में आती है। 5 हॉस्पिटल्स का आपने नाम लिया, लेकिन इदारे के अंदर किसी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाना हो, किस शोबे से मुंसलिक किसी शख्स के पास जाना हो या स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स के पास, तो क्या वो कैटेगरीज भी मेंशन होंगी डिजिटलाइजेशन के इस प्रोसेस में? कोई इस तरह की बात की गई है इसके अंदर?
हाँ जी बिल्कुल। अगर किसी कंसल्टेशन के लिए जाना होगा तो वहां पर आपने किस डॉक्टर के पास जाना है? मान लीजिए कि अगर किसी ने हार्ट कंसल्टेशन के लिए जाना होगा तो वहां पर उसको डैशबोर्ड में ये फिजिबिलिटी भी होगी, ऑप्शन भी होगा कि वो उस सेक्शन पर क्लिक करे जहां पर उसको जाना होगा। तो इस तरह से चूंकि इब्तिदाई मरहला अभी है, अभी कुछ कंजेशंस भी आ रही हैं, अभी इब्तिदाई मरहले के अंदर पेशेंट्स को भी इसे समझने में तकलीफ होती है और उसके साथ साथ जो हॉस्पिटल्स के अंदर IT सेक्शन है उन्हें भी कई सारी दुश्वारियों से गुजरना पड़ता है। लेकिन माना यही जा रहा है कि बाय द पैसेज ऑफ टाइम ये सारी चीजें जो है रिजॉल्व हो सकती है और इससे एक अच्छी शुरुआत जम्मू कश्मीर के अंदर समझा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। श्रीनगर से मीर हिलाल हंजूरी हमारे साथ थे, कश्मीर ब्यूरो चीफ, और बता रहे थे कि ये जो एप्लीकेशंस हैं आभा और इसके साथ साथ जो आपका दूसरा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेगा उसके जरिए यानी एप्लीकेशन का सहारा लेकर आरोग्य सेतु एप्लीकेशन से भी आप सहारा ले सकते हैं। 5 अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका हवाला दिया गया जहां पर ये फैसिलिटी शुरू कर दी गई है और ये 5 अस्पताल कौन कौन से हैं फिर से आपको एक बार बता दें। जहां पर अब तक अगर आपको किसी हॉस्पिटल के अंदर जाना है तो डायरेक्टली आप किस डॉक्टर के पास जाएंगे, हिलाल बता रहे थे कि वो भी एक ऑप्शन है। जो डिटेल्स हमारे पास हैं उससे हमें यह पता चला है कि मौजूदा वक्त में आभा, आरोग्य सेतु या एका केयर जिसको कहा जाता है, इसके जरिए आप राब्ता कर सकेंगे। और 5 हॉस्पिटल्स जहां पर अब तक ये शुरू की गई है, मैनेजिंग डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन आयुषी सूदन की तरफ से भी, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उनकी तरफ से भी कहा गया कि स्कैन एंड शेयर फैसिलिटी जो है 5 हॉस्पिटल्स में जो है अवेलेबल इस वक्त रखी गई है। GMC जम्मू, श्री महाराजा गुलाब सिंह हॉस्पिटल जम्मू, इसके अलावा गांधीनगर हॉस्पिटल जम्मू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी कहलाता है डिस्ट्रिक्ट जम्मू का, इसके अलावा SMHS हॉस्पिटल श्रीनगर और ललदेत हॉस्पिटल श्रीनगर, ये 5 अस्पताल है। और यहां अगर आप जाना चाहें इलाज मौलजी की घर से तो इन एप्लीकेशंस के जरिए स्कैन एंड शेयर फैसिलिटी का आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं।